और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। वक्फ कानून का विरोध करने वालों को बड़ा झटका लगा है। जहां तक संभव हो वक्फ बोर्ड का सीईओ मुस्लिम हो, यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। गैर मुस्लिम सीईओ की नियुक्ति से जुड़े संशोधन पर रोक नहीं। जो सेक्शन 3R के तहत ये कहा गया था कि 5 साल का एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम ही वक्फ कर सकता है, उसको भी कोर्ट ने स्पेसिफिकली स्टे कर दिया है। तो ओवरऑल इस इंट्रीम ऑर्डर को आप लोग किस तरह से देखते हैं, कितनी राहत की बात है? ओवरऑल मैं ये समझता हूँ कि ये काफ़ी अच्छा ऑर्डर है। एक वक्फ बाय यूज़र के सिलसिले में जो काफ़ी कंसर्न था कम्युनिटी का, उसके बारे में भी कोर्ट ने कुछ कहा है और उसको हम पढ़ेंगे। लेकिन ओवरऑल वैसे देखा जाए तो वो अच्छा ऑर्डर है, हम इसको काफ़ी वेलकम करते हैं। इन इंग्लिश इफ यू कैन ब्रीफली टेल अस व्हाट इज योर रिस्पांस टू द इंट्रीम ऑर्डर व्हिच हैज बीन प्रोनाउंस्ड राइट नाउ? See, we consider that today's order on Waqf Amendment Act is reasonably good. All the issues except one issue which relate to Waqf by user, all the issues have been addressed by the Honorable Supreme Court, and most of them have been stayed. Number one, that the requirement of somebody being practicing Muslim of 5 years, that has been stayed. The Waqf Council's composition, where the number of non-Muslim members were vague, that has been limited to 4. Similarly, Waqf Board has been limited to 3. As far as collector's power is concerned, that during the pendency of the dispute so created by the government, the collector will record entry in the revenue record saying that this is not Waqf property till the time it is decided by the appropriate authorities or judicial forum. The court has said that this violates the और संभव शर्मा सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संभव, क्या बड़ी बातें आज सुप्रीम कोर्ट की रही? संभव, की आवाज मिल पा रही है आपको? संभव, क्या आपको आवाज मिल रही है? अगर आवाज मिल रही है तो मेरा सवाल यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज क्या बड़ी बातें कही गई हैं? कर दिया है, पहला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर जी। और दूसरी जो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो प्रावधान है, वहां पर कहा गया है कि कलेक्टर को वक्फ संपत्ति तय करने का अधिकार देना एक तरह से नहीं देना चाहिए, एक तरह से असंवैधानिक है और शक्तियों के एक तरह से वायलेशन ऑफ पावर जिसे कहा जाता है वो है। और उसके बाद जो बहुत महत्वपूर्ण प्रोविजन है वो ये है कि इस्लाम मानने का जो प्रमाण देना था, जो 5 वर्ष का जो इस्लाम जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम वाली बात थी, जो बहुत ज़्यादा डिबेट हुई थी, ना सिर्फ पार्लियामेंट में बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी एक डिटेल्ड डिस्कशन इस मामले पर हुआ था कि नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम वाला जो क्लॉज था जिस पर डिस्कशन हुआ, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। वहां कहा गया है कि वक्फ बनाने के लिए 5 वर्ष तक इस्लाम मानने का प्रमाण देना एक तरह से मनमानी बात है और जब तक इसकी जांच ना हो। और इसके अलावा जो सीईओ, वो जो वक्फ बोर्ड के सीईओ हैं, वो सरकार ज्यादा से ज्यादा कोशिश करे कि वो मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम ना हो। हालांकि जो एक बहुत बड़ी डिबेट चली थी कि जो नॉन मुस्लिम्स, गैर मुस्लिम का वक्फ बोर्ड में एंट्री, वो उस डिबेट को एक तरह से यहाँ पर विराम लगा है कि गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड के मेंबर हो सकते हैं, ये बात स्पष्ट हो गई है। लेकिन जो सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, वो सरकार कोशिश करे कि वो मुस्लिम ही हो। मेरे साथ सीधे पेटिशनर यहाँ पर वकील जुड़े हुए हैं, जिन आपकी पेटिशनर सुप्रीम कोर्ट में थी, याचिका सुप्रीम कोर्ट में थी। आज ये जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया है, आप इसे कैसे देखते हैं? सर, बहुत ही बैलेंस डिसीजन है सर। मेरा नाम तैयब खान सलमानी है। मैंने अपने नाम से पिटीशन फाइल करी थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि मेरी पिटीशन को 6 कर दिया गया क्योंकि वो 5 लीडिंग पिटीशन थी। और सर, काफ़ी बैलेंस डिसीजन है क्योंकि जो सबसे पहला मेरा ही पॉइंट था, पर्सनल पॉइंट,
सर बीइंग फ्रॉम द फैकल्टी ऑफ लॉ, बीइंग फ्रॉम द सोसाइटी, सर मेरा पहला ही जो मेरा क्वेश्चन था वो ये था कि आप कैसे किसी नॉन मुस्लिम को या किसी को भी आप कह सकते हैं कि आप पहले 5 साल की इस्लाम प्रैक्टिस करके दिखाओ सर, विच वॉज वेरी वेरी आर्बिटरी। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को सुना है और इस चीज़ पे आज स्टे लगाया है। सबसे पहला ही जो सुप्रीम कोर्ट का स्टे था वो इसी चीज़ पे था कि आप किसी भी नॉन मुस्लिम को या आपको ये 5 साल का स्टैब्लिश करके नहीं दिखाना पड़ेगा। सेकंड थिंग सर, सेपरेशन ऑफ पावर को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अहमियत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर एंड कलेक्टर डू नॉट हैव दैट पावर टू। इसी को लेके कलेक्टर को जो पावर दी गई थी इस पर्टिकुलर कानून में, उस पर स्टे लगा दिया गया। क्लियर स्टे लगाया है सर, यही कहा गया है कि कलेक्टर डू नॉट हैव सच पावर, क्योंकि सर देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर अपने प्रोसेस में होगा। मतलब अब जो वक्फ बोर्ड होगा उसमें जो कलेक्टर को पावर इस कानून के तहत दी गई थी वो अब कलेक्टर के पास पावर नहीं रहेगी। बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल इसको स्टे लगा दिया है। बाकी इसको आगे डिटेल्ड ऑर्डर में और वेरीफाई मतलब क्लेरिफाई करा जाएगा और आगे चीज़ों को बताएगा। अदर फॉर मीनवाइल इट हैज बीन स्टेट सर। और तीसरा सर जो उसके अंदर इंपॉर्टेंट कहा गया है कि जो नॉन मुस्लिम का इंक्लूजन था सर, आर्टिकल 29 जो क्लियरली कहता है एवरी पर्सन हैज ए राइट टू मैनेज अफेयर्स। तो क्लियरली सर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को अपहेल्ड करा है कि आप 3 से ज़्यादा नॉन मुस्लिम को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि होना भी सर सही है, क्योंकि नॉन मुस्लिम भी इसके अंदर सर। लेकिन ये नॉन मुस्लिम पे हम बात कर लेते हैं। नॉन मुस्लिम के इंक्लूजन पे संसद में भी काफी डिबेट हुई, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, वहां भी डिबेट हुई और सुप्रीम कोर्ट में भी ये एक चैलेंज किया गया आप लोगों की तरफ से कि ये इस्लाम पर एक तरह से इनडायरेक्टली हमला है। तो अब जब ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया तो आप कैसे देखते हैं? सर बहुत ही बैलेंस डिसीजन है, बहुत ही काफ़ी अच्छा डिसीजन है सर। आप सर कभी भी सर किसी चीज़ को एक पक्षा नहीं कर सकते सर, बहुत ही अच्छा डिसीजन है, क्योंकि सर आर्टिकल 29 क्लियरली कहता है राइट टू मैनेज योर ओन अफेयर्स सर। तो बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग दी वर्क ऑफ द मुस्लिम प्रॉपर्टीज, तो सर ये मुस्लिम के पास राइट होना चाहिए। अगर नॉन मुस्लिम इसके साथ इंक्लूड हो जाएंगे सर यहाँ पे से डिस्प्यूट होने के बहुत चांस। लेकिन नॉन मुस्लिम को रोक तो नहीं लगाई है, वो वक्फ बोर्ड में आ सकते हैं नॉन मुस्लिम, लिमिट कर दिया। लेकिन जो सीईओ होगा वो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से कहा है कि वो कोशिश करें कि मुस्लिम ही होगा, क्योंकि सर ऑब्वियस ये बात है सर, मुस्लिम ही सर चीज़ को अफेयर कर पाए, क्योंकि सर वक्फ पूरा सर इट इज रिलेटेड टू द मुस्लिम सर। तो सर सीईओ सर वो कोशिश सर यही रहेगी, हम लोग भी सर इस पर प्रेस करेंगे कि मुस्लिम ही लिया जाए सर इसके अंदर। और इसके अलावा जो डिबेट हुई, क्योंकि 100 से ज़्यादा 100 पेटिशंस लगभग सुप्रीम कोर्ट में थी, उसमें 5 पेटिशंस पे, जिसमें एक AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की भी पेटिशन थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन की हियरिंग की थी। अब जब ये जजमेंट आ रहा है तो इसमें आपको क्या लग रहा है? एक तरह से तो आप कह रहे हैं बैलेंस जजमेंट है, लेकिन देखिए नॉन मुस्लिम की एंट्री तो हो ही सकती है वक्फ बोर्ड में, ये वक्फ कानून के तहत ये था। तो सर अब लिमिटेड कर दिया ना सर, उसको 3 लिमिट कर दिया कि अब 3 से ज़्यादा इसमें नॉन मुस्लिम नहीं इंक्लूड होंगे सर, इसके अंदर लिमिट कर दिया सर इस चीज़ को, 3 से ज़्यादा इसमें नहीं होंगे। देखिए नॉन मुस्लिम्स की जो एंट्री थी जिसपे विवाद था कि गैर मुसलमान इसमें इस वक्फ बोर्ड में ना लाए जाएं, ये बेसिकली पेटिशनर खासकर वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने जो दलीलें सुप्रीम कोर्ट में दी थी आर्टिकल 25 आर्टिकल 26 का हवाला देते हुए कि जो माइनॉरिटीज के इस देश में अधिकार हैं और जो संविधान एक तरह से फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार हैं, और उनका एक हनन है गैर मुस्लिमों का इसमें आना। और लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड में आ सकते हैं, लेकिन जो सीईओ होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, जो मेन हेड करेगा उस बोर्ड को, करे जाएगी कि बीइंग दी मुस्लिम सर। हाँ, वो मुस्लिम ही होगा सर। हाँ जी सर। और कलेक्टर के बारे में थोड़ा सा बताएं, जो कलेक्टर की पावर्स को लेके इतना बहस और विवाद हो रहा था देश में, और खासकर ये बात ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भी डिस्कस हुई, दोनों सदनों में भी डिस्कस हुई, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पेटिशनर्स ने ये बात कही थी, और एक तरह से केंद्र सरकार ने भी ये बात कहा था कि हमारा कोई ध्येय नहीं है कि किसी प्रॉपर्टी पे एनक्रोच करना, बस ये है कि उन्होंने एक आंकड़ा दिया था कि 2013 से अब तक सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जब अपीयर हुए थे केंद्र सरकार के लिए, तो उन्होंने यही बात कही थी कि जो शार्प प्राइस है, बहुत ज़्यादा वक्फ की प्रॉपर्टी में एक तरह से बढ़ोतरी हो गई है, तो उसको थोड़ा सा अनुशासित करने की ज़रूरत है, एक तरह से कि एडमिनिस्ट्रेशन उसका सही हो रहा है या नहीं। आपने स्वयं पिटीशन यहाँ सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में डाली थी, आप पिटिशनर हैं इस मामले में, आपको नहीं लगता कि देश में बहुत ज़्यादा लिटिगेशन वक्फ बोर्ड पे हो रहे हैं? सर देखिए लिटिगेशन तो सर हर चीज़ के हैं, बट अगर आप इसको पर्टिकुलर होकर करेंगे कि वक्फ को लेकर हो, तो सर कहीं ना कहीं ये एक आर्बिटरी स्टेटमेंट है, क्योंकि सर कलेक्टर की जो पावर को क्लियरली कह दिया गया है कि वो आपको एक कलेक्टर के पास सर सेपरेशन ऑफ पावर होती है। तो सर अगर कलेक्टर को पावर दे दी गई तो सर कहीं ना कहीं सर वो एक आर्बिट्रेशन, क्योंकि सर
कलेक्टर विल बी अपॉइंटेड बाय दी सर सेंट्रल गवर्नमेंट सर, इट इज एडमिटेड फैक्ट। तो सर ये क्लियर है सर, वो जो उनका सर डिसीजन रहेगा सर वो एक बायस्ड रहेगा सर, इसलिए सर इसको सर कलेक्टर को जो हो तो वो एक न्यूट्रल हो, जो केवल सेंट्रल से ना हो, एक केवल मुस्लिम कम्युनिटी से भी हो सर, ये सर इसमें रखा गया है सर बात। और ये 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, ये सुप्रीम कोर्ट में काफी डिस्कशन इस बात पे हुआ था, आपकी भी पिटीशन इसके खिलाफ थी। जरा आप समझाएं हमारे दर्शकों को कि 5 साल के प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का जो क्लॉज है इस पर्टिकुलर कानून में, ये क्या है और किस चीज पे सुप्रीम कोर्ट ने पर्टिकुलरली रोक लगाई है? सर सेक्शन 3R जो इसके अंदर अमेंडमेंट आया था सर, वही बात करता था कि यू हैव टू स्टैब्लिश अ प्रैक्टिस ऑफ 5 ईयर्स सर। सर नाउ माई सिंपल क्वेश्चन इज सर, मेरा सिंपल क्वेश्चन ये है, मान के चलिए सर मैं सर अक्षरधाम मंदिर जाता हूँ सर, बीइंग अ मुस्लिम सर, अगर सर मैं जाता हूँ, मुझे सर बहुत अच्छा लगा कि वहाँ पे सर एक एडमिनिस्ट्रेशन वर्क हो रहा है सर, वहाँ पे डोनेशन हो रही है, तो क्या सर मुझे पहले सर 5 साल हिंदू प्रैक्टिस करना पड़ेगा रिलीजन, फिर मैं वहाँ पे सर डोनेट करूँगा सर? तो सर एक इलॉजिकल चीज़ है ना सर, कि मैं कोई वहाँ पे डोनेट करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, मैं अपनी वर्क प्रॉपर्टी करने के लिए अगर मुझे 5 साल सर इस्लाम प्रैक्टिस करना पड़े, तो इसका मतलब सर यू आर वायलेटिंग देयर हिंदू राइट सर, मतलब फिर तो अपने हिंदू के राइट नहीं फॉलो कर सकते हैं वो, तो आप एक तरीके से सर बैन कर रहे हो आप किसी को भी, क्योंकि सर जो डोनेशन होता है सर इट इज़ वॉलेंटरी सर, सर नो वन इज कंपल्सिंग यू, आपको कोई फोर्स नहीं करा कि आप यहाँ पे दो आप ये करो सर। आप सिंपल सा एग्जांपल लीजिए सर, कोई यहाँ पे सर एक प्रोग्राम हो रहा है सर, थोड़ा सा स्पेस है, तो सर उस स्पेस को अगर कोई सर वहाँ पे कोई नॉन हिंदू कोई नॉन मुस्लिम है, तो सर अगर वो उसको स्पेस प्रोवाइड कराना हो तो फिर तो सर बहुत इशू क्रिएट हो जाएगा, उसको सर पहले 5 साल का एस्टेब्लिश शो करना पड़ेगा इस्लाम प्रैक्टिस। तो ये सर एक बहुत ही सर एक आर्बिट्री डिसीजन था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया, इसी को सर सबसे पहला स्टे लगाया है, और मेरी भी सबसे पहली सर जो मांग थी वो यही थी। वक्फ प्रॉपर्टी है और कोई प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, 5 वर्ष का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, वही अपनी संपत्ति को वक्फ कर सकता है, ये इस कानून में था और इसी का विरोध आप लोग एग्जैक्टली सर, क्योंकि सर कोई भी सर, क्योंकि आपको सर ये हो सके गवर्नमेंट को कंसिडर करना चाहिए कि वो मुस्लिम हो तो बेहतर है। बाकी जो कोर इश्यूज थे उसमें ये था कि कलेक्टर का जो पावर था 3C में प्रोवाइजो जोड़कर कि जब तक वो प्रॉपर्टी डिसाइड नहीं हो जाती तब तक वो वक्फ नहीं मानी जाएगी और रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसकी एंट्री नॉन वक्फ कर दी जाएगी, उसको कोर्ट ने क्लियरली स्टे कर दिया है। तो वो एक बहुत अच्छा ऑर्डर है वक्फ के प्रोटेक्शन के लिए, ये एक बहुत लैंडमार्क ऑर्डर है। तीसरी बात उसके बाद जो थी कि वक्फ बाय यूज़र के जो अनरजिस्टर्ड वक्फ बाय यूज़र है वो एक्ट के तहत प्रोटेक्टेड नहीं था, उसके बारे में बहुत क्लियरली कोर्ट ने स्टे ऑर्डर पास नहीं किया है, लेकिन उसके बारे में कुछ कहा गया है जजमेंट में, जो हम जब जजमेंट एक बार पढ़ लेंगे उसके बाद उस पर कुछ हम कह पाएंगे। बहरहाल ये ओवरऑल ये ऑर्डर काफ़ी अच्छा है। चूँकि अभी एंट्री में स्टेज पर ये ऑर्डर दिया गया है तो मैं समझता हूँ कि एंट्री में स्टेज पे वक्फ के प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी अच्छा ऑर्डर है और हम इसको वेलकम करते हैं। जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने का एक प्रोविजन था उसको भी स्टे कर दिया गया है। जो सेक्शन 3R के तहत ये कहा गया था कि 5 साल का एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम ही वक्फ कर सकता है, उसको भी कोर्ट ने स्पेसिफिकली स्टे कर दिया है। तो ओवरऑल इस एंट्री ऑर्डर को आप लोग किस तरह से देखते हैं, कितनी राहत की बात है? ओवरऑल मैं ये समझता हूँ कि ये काफ़ी अच्छा ऑर्डर है। एक वक्फ बाय यूज़र के सिलसिले में जो काफ़ी कंसर्न था कम्युनिटी का, उसके बारे में भी कोर्ट ने कुछ कहा है और उसको हम पढ़ेंगे, लेकिन ओवरऑल वैसे देखा जाए तो वो अच्छा ऑर्डर है, हम इसको काफ़ी वेलकम करते हैं। In English, if you can briefly tell us what is your response to the interim order which has been pronounced right now? See, we consider that today's order on Waqf Amendment Act is reasonably good. All the issues except one issue which relate to Waqf by user, all the issues have been addressed by the Honorable Supreme Court and most of them have been stayed. Number one, that the requirement of somebody being practicing Muslim of 5 years, that has been stayed. The Waqf Council's composition, where the number of non-Muslim members were vague, that has been limited to 4. Similarly, Waqf Board has been limited to 3. तो आज सुप्रीम फैसला
वक्फ संशोधन कानून को लेकर। हालांकि मुस्लिम पक्ष के लिए आज जो एक फैसला आया है वो कहीं ना कहीं अच्छी खबर लेकर आया है, क्योंकि देखिए जो नया वक्फ कानून आया था उसमें कुछ प्रावधान जिसे लेकर मुस्लिम पक्ष पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट, और उसे लेकर लंबी सुनवाई हुई थी 22 मई को, और 4 महीने के बाद आज अंतरिम फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 3 प्रावधान, जिसमें यह था कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम को लेकर सवाल उठाए गए थे। दूसरा ये कि जो कलेक्टर है उनको आखिर इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे दे दी गई, यानी कि मजिस्ट्रेट को कलेक्ट्रेट को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि आप ही संपत्ति की जांच करें और उसके बाद उसका फैसला करें, और इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। और तीसरी बड़ी बात यह कि वक्फ बोर्ड में जो सदस्य को लेकर, यानी कि गैर मुस्लिम सदस्य को लेकर जो सवाल उठाए गए थे, इस पर भी रोक लगाई गई है, यानी कि गैर मुस्लिम सदस्य को सीमित कर दिया गया है। और इसे लेकर ही लगातार जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष कोर्ट पहुंचा, जिस पर आज बड़ी राहत जरूर मिली है मुस्लिम पक्ष को। हालांकि देखना यह होगा कि आगे अब इस पूरे मामले को लेकर क्या होता है, क्योंकि देखिए दोनों सदनों में इस बिल पर एक लंबी चर्चा हुई थी, और इसके बाद जेपीसी के पास ये बिल पहुंचा था, राष्ट्रपति के पास ये गया, जिसके बाद कानून बना। तब से ही लगातार बवाल, हंगामा और सवाल उठाए जा रहे थे मुस्लिम पक्ष की तरफ से कुछ प्रावधानों को लेकर, जिसमें अहम प्रावधान यानी कि 3 प्रावधान ये थे जिस पर आज सुनवाई हुई थी। यानी कि आपको बता दें कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, यानी कि 5 साल के प्रैक्टिसिंग मुस्लिम को लेकर सवाल उठाए गए थे मुस्लिम पक्ष की तरफ से। दूसरा, कलेक्टर को जो बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, और तीसरा ये कि गैर मुस्लिम को बोर्ड में एंट्री को लेकर भी यहां पर सवाल उठाए गए थे, और इसी पर रोक आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाई गई है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें, देखिए वक्फ कानून के वैधता की चुनौती देने वाली जो याचिका थी उसमें अंतरिम फैसला आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। कुल मिलाकर कोर्ट ने पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, और ये कहा है कि सिर्फ 3 प्रावधान जिस पर रोक रहेगी, जिसमें बोर्ड के कुल 11 सदस्यों में से 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया है। इसके अलावा राज्य के बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के उस प्रावधान पर भी रोक लगा दी है, जिसके अनुसार वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति को 5 साल तक इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी था। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि मजिस्ट्रेट यानी कलेक्टर को लेकर जो बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है कि ट्रिब्यूनल के पास जो है ये जांच, और इसके बाद ट्रिब्यूनल जो है फैसला ले सकता है कि आगे इस पूरे मामले को लेकर क्या करना चाहिए। यानी कि मुस्लिम पक्ष ये कह रहा था। ठीक है, चलिए संभव के पास चलते हैं। संभव, क्योंकि देखिए आज मुस्लिम पक्ष के लिए एक बड़ी राहत की खबर है, और जो ये फैसला सुनाया गया है कोर्ट की तरफ से, ये कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष के साथ है। देखते हैं, मैं उसे एक वक्फ की लड़ाई लड़ने वालों के लिए एक बड़ी जीत के तौर पर देखता हूँ। एक अच्छा फैसला, संतुलित फैसला, लेकिन राहत देने वाला फैसला। वक्फ बाय यूजर को लेके जो बहस थी, क्या वो ज्यों की त्यों रह गई है? बहस तमाम अमेंडमेंट्स को लेकर के थी जो संविधान की मूल मंशा के खिलाफ थे। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम आप कैसे डिसाइड करोगे कि हु इज प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, और पर्टिकुलर टाइम से हु इज प्रैक्टिसिंग हिंदू पर्टिकुलर टाइम से सरकार कैसे डिसाइड करेगी? कोई फ्रेम है आपके पास, कोई रूल है आपके पास? बस आपने कानून बना दिया क्योंकि संख्या बल आपके पास है। आप कैसे डिसाइड करोगे कि कलेक्टर अब सारी चीजों का निस्तारण करेगा? देश में लोकतंत्र है, कलेक्टर के पास वैसे ही लाखों संपत्तियां ऐसी हैं जो विवादित दूसरे विभागों की पड़ी हुई हैं। आप उल्टा वक्फ की जमीनों को भी कलेक्टर को सौंप करके उसे लूटना चाहते हो। ये जो पूरी मंशा थी, उस पूरी मंशा पे सरकार ने रोक लगाई। हाँ, मैं यहाँ पर ये समझना चाहूंगा कि जिस तरह से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में कह रहे थे कि एक शार्प राइज बहुत तेजी से वक्फ की प्रॉपर्टी 2003 के 13 के बाद बढ़ी है। आपने उनसे बात की? हाँ, अब क्या कह रहे हैं? हाँ, तो इस पर आपके क्या, जी बिल्कुल, इस पर आपके क्या विचार हैं सर? क्योंकि अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, वक्फ बोर्ड सरकार जो है वो पहले दिन से, जिस दिन से कानून बनाने की कोशिश शुरू की सरकार ने, उस दिन से कुतर्क कर रही है। आप इसे कुतर्क के रूप में देखते हैं। इमरान सर, मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है कि जो नॉन मुस्लिम्स की बात सुप्रीम कोर्ट ने की है, और जो सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को कहा है कि कोशिश करें, तो क्या आपको लगता है कि जजमेंट आ जाए? जजमेंट पढ़ने के बाद बहुत सारे बिंदु हैं जिसपे हम विस्तार से बात कर पाएंगे। आंशिक तौर पर ये अंतिम तो नहीं, लेकिन अंतरिम बहुत बड़ी राहत।
हाँ, तो ये इमरान प्रतापगढ़ी से बहुत बड़ी राहत मानते हैं। हालांकि कुछ चीज़ें अभी और क्लियर होनी है। जब डिटेल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आएगा तब चीज़ें विस्तार से क्लियर होंगी कि एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग प्रोविजंस में क्या कहा है। फिलहाल जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि पूरे वक्फ कानून पर रोक नहीं है। तो एक तरह से ये केंद्र सरकार को राहत है, क्योंकि केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने एक हलफनामा दाखिल किया था सुप्रीम कोर्ट में, लगभग 1300 शब्दों का ये था, और उसमें उन्होंने कहा था कि पूरा कानून जब दोनों सदनों से पास हुआ है और उस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी बनी है और जेपीसी ने डिस्कस किया है पूरा कानून, तो ऐसे में पूरे कानून पर रोक लगाना उचित नहीं है। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आज पूरे कानून पर तो रोक नहीं लगाई है, लेकिन कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है और कुछ चीज़ें कंटिन्यू की हैं। अब जो वक्फ बाय यूजर की प्रॉपर्टी है, जिसे अधिसूचित एक तरह से डी नोटिफाई करने की बात की जा रही थी, उस पर क्या होगा ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि जिस तरह से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी है 2013 से एक बहुत राइज आया, 100% से ज़्यादा का उसमें बढ़ोतरी हुई है, राइज हुआ है। तो ऐसे में क्या वो प्रॉपर्टीज पर जो केंद्र सरकार का अलग अलग कानून ला रही थी, जिसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड, तो यहाँ पर वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिम हो सकते हैं, ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है। और दूसरी चीज़ यहाँ जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि एक तरफ तो नॉन मुस्लिम हो सकते हैं, लेकिन जो सीईओ होगा, जो मेन अधिकारी होगा, वो कोई एक मुस्लिम ही हो। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोशिश कीजिए कि ये वो मुस्लिम ही हो। और यहाँ पर यही एक तरह से पिटिशनर्स की भी डिमांड थी। लेकिन जो 2-3 चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। जो 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का क्लॉज था, जिसपे बड़ी बहस पूरे देश में चल रही थी कि आप कैसे डिसाइड करेंगे, निर्णय कैसे करेंगे कि कोई व्यक्ति 5 साल का मुस्लिम है या नहीं। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को रूल्स बनाने को कहा है कि कैसे डिसाइड करेंगे। ये आगे पता चलेगा कि क्या वो रूल्स दोबारा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होते हैं या नहीं। फिलहाल सरकारों को वो नियम बनाने होंगे जो 5 साल के प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का क्लॉज था, और अभी उस क्लॉज पे, उस पर्टिकुलर जो कानून का वो प्रोविजन था, उस पर रोक है। तो एक तरह से गैर मुस्लिम की एंट्री पर रोक नहीं है, लेकिन जो सीईओ होगा वो मुस्लिम ही हो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोशिश करें कि मुस्लिम ही हो। एक तरह से सीधा आदेश नहीं है, लेकिन हाँ एक दिशा निर्देश है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जो सीईओ हो इन बोर्ड का वो गैर मुस्लिम, वो मुस्लिम ही हो। और इम्पॉर्टेंट जो बात है, जिस तरह से हम इमरान प्रतापगढ़ी से बात कर रहे थे, और वो इम्पॉर्टेंट ये है कि जो कलेक्टर हैं उसको जो अधिकार इस कानून में दिए गए थे, वक्फ संशोधन कानून में दिए गए थे, वो अधिकार एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कर्टेल किए हैं, रोका है उसे। और जो उसे एक तरह से कहा है कि जो आर्बिट्री, एक तरह से मनमाने तरीके से काम होता है, वो काम उस पर वो वैसे नहीं होना चाहिए। और अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये होगा कि वक्फ बाय यूज़र जो अपने आप में एक बहुत ज़्यादा विवाद जिस पर हुआ था, जहाँ सॉलिसिटर, जहाँ पर कपिल सिब्बल जो वरिष्ठ अधिवक्ता थे पेटिशनर्स की तरफ से, उनका भी ये कहना था कि कहीं ना कहीं ये एक तरीके से इस्लाम जो वक्फ की जो प्रॉपर्टी, जो इस्लाम का अधिकार है, उस पर एनक्रोचमेंट करना या उस पर एक तरह से हावी होने का एक तरीका है। तो ये जो वक्फ बाय यूज़र, जिसे हम उपयोगकर्ता द्वारा संपत्तियाँ जो कहा जाता है कि एक कोई यूज़ कर रहा है लंबे समय तक, तो वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाती थी और तमाम बहस और विवाद इस पे होते थे। एसजी तुषार मेहता ने भी इस पर डिटेल आर्गुमेंट किए थे। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख है, क्या केंद्र सरकार डी नोटिफाई कर देगी? और क्योंकि अगर देखिए केंद्र सरकार ने अधिसूचित डी नोटिफाई मतलब अधिसूचित नहीं किया जाएगा को कहा था यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने, तो क्या अब इस निर्णय के बाद केंद्र सरकार उसे अधिसूचित कर देगी? और अगर डी नोटिफाई अधिसूचित कर दिया तो किस तरह से उसका जो गवर्नेंस
गवर्नेंस जिसे हम कहते हैं, उसका जो प्रशासनिक कार्य होगा वो किस तरह से होगा, ये तमाम सवाल अभी बने हुए हैं। अभी डिटेल्ड ऑर्डर आना बाकी है। जो रिटन ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का आता है उसमें कई पॉइंटर्स ऐसे होंगे जहां सुप्रीम कोर्ट ने जो मौखिक रूप से 10-15 मिनट के जजमेंट में कहा है ओरली, उसे लिखित रूप में जब सुप्रीम कोर्ट देगी तो वहां महत्वपूर्ण होगा कि क्या क्या क्लैरिटी या जो सफाई सुप्रीम कोर्ट ने अपने पॉइंटर्स में दी है वो उससे उनको पढ़कर ही पता चलेगी। डिटेल ऑर्डर का अभी इंतजार है। फिलहाल ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आज अब साथ ही साथ हम बात कर लें कि ये जितने बिंदु सुप्रीम कोर्ट ने कहे इसी पर बहस भी सबसे ज्यादा हुई थी और तमाम बिंदुओं को स्पष्ट कर दिया कि नॉन मुस्लिम कैंडिडेट हो सकते हैं वक्फ बोर्ड में, लेकिन जो सीईओ हो वो कोशिश करें मुस्लिम ही हो। इसके अलावा जो 5 साल के प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का सबसे बड़ा विवाद एक तरह से था वक्फ बाय यूजर, और 5 साल के प्रैक्टिसिंग मुस्लिम ही अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकता है, ये इस कानून के तहत था। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से पेटिशनर्स को राहत दी है। और हालांकि अभी तो जब हमने एक तरफ पेटिशनर से भी बात की, दूसरी तरफ जो लोग सरकार की तरफ से इंटरवेंशन एप्लीकेशन आईए फाइल किए थे सुप्रीम कोर्ट में, उनसे भी बात की, दोनों ही एक तरह से राहत की सांस ले रहे हैं। जी बिल्कुल संभव। हमने देखा कि एक लंबी चर्चा इस कानून को लेकर हुई, जेपीसी में भी ये कानून गया, इसके बाद लगातार, क्योंकि देखिए जब चर्चा हो रही थी तो उस दौरान भी हमने देखा कि पक्ष और विपक्ष के बीच कितनी तीखी बहस भी हुई थी और बार बार मुस्लिम पक्ष से लेकर सवाल उठा रहा था। और खास के जो ये 3 प्रावधान है जिसे लेकर आज स्टे लगाया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो क्या समझा जाए, क्या जल्दबाजी में सरकार की तरफ से जो 3 क्लॉज थे इसे लेकर फैसला लिया गया था और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगाया है? देखिए, सरकार ने इसे जल्दबाजी में तो नहीं कहा था। हालांकि मैं इस मामले को रिपोर्ट कर रहा हूं, मेरी अपनी लिमिटेशंस हैं, लेकिन आप देखिए ना, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में मैटर जाता है, जगदम्बिका पाल उसे चेयर करते हैं, लंबी डिस्कशंस होते हैं, उसमें तमाम ये जितने यहाँ पेटिशनर्स भी आए थे उनमें भी कई उसमें मौजूद थे, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर थे। उसके बाद लोकसभा में मामला डिस्कस होता है, राज्यसभा में डिस्कस होता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि सरकार इसे जल्दीबाजी में ले आई? ये कहना तो मुझे नहीं लगता कि ये अभी सही है कि सरकार इसे जल्दीबाजी में, सरकार ने सोच समझ के, और रादर पार्लियामेंट ने, क्योंकि कानून पार्लियामेंट का है तो पार्लियामेंट सोच समझ के कानून को लेके आई। लेकिन हाँ, प्रजातंत्र है जो, और प्रजातंत्र में जो भारतीय लोकतंत्र है और जो पार्लियामेंट जिस तरह से चलती है, तो जिसके नंबर्स होंगे वो बिल को पास करा लेगा। और यहाँ पर सरकार ने इस बिल को पास कराया, नंबर्स के थ्रू पास कराया। उनके पास संख्या थी, संख्या बल था, और दोनों सदनों से ये बिल पास हुआ। उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ये कानून बना। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था केंद्र सरकार ने, और जैसे ही ये कानून बनाया, महत्वपूर्ण पॉइंट्स कुछ ये हैं कि जैसे ही ये कानून बना वैसे ही मामला यहाँ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। कुछ पिटीशंस फाइल हो गई, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस की पिटीशन, और तमाम पिटीशन 100 पिटीशंस लगभग फाइल हो गई। और पिटीशन पहले कांग्रेस ने फाइल की, लेकिन फिर डिटेल पिटीशंस फाइल होती गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि हम सिर्फ 4 या 5 पिटीशन ही सुनेंगे, क्योंकि लगभग पिटीशंस में वही आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 का हवाला दिया जा रहा था और कहा जा रहा था कि ये माइनॉरिटीज के अधिकार का उल्लंघन है। ठीक है संभव, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कुल मिलाकर कहें कि आज मुस्लिम पक्ष के लिए एक बड़ी राहत की बात है, क्योंकि पूरे कानून पर स्टे नहीं है, बल्कि 3 प्रावधान जिसका जिक्र बार बार मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा जा रहा था, उस पर स्टे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जरूर लगाया गया है।